डिस्ट्रैक्शन पे क्या है, उसमें वो इशू थोड़ी, मजे लो उसके, तो डिस्ट्रैक्ट होने में कितना मजा आता है। रिवीजन और बैकलॉग के बीच में जंग छिड़ी है, जल्दी से बताओ किस पे बात करनी है। रिवीजन पे इसी क्लास में तो ज्ञान दिया था एक बारी। एक तो ये जनरल टॉक 5 मिनट, ये जो टॉक है ना, ये लक्ष्य में भी चल रही है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई साहब रिवीजन है ना, चलिए रिवीजन पे बात कर लेते हैं। इसमें पहले बात हुई है कि नहीं हुई, बस ये बताओ। टॉपिक सेलेक्ट हो चुका है, रिवीजन पे बात कर लेते हैं। पहले बात हुई है कि नहीं हुई, जल्दी से बताइए प्लीज। बैकलॉग अब अगली बार में। हाँ, टीटीएस वाले दिन हम क्या करेंगे? व्हाट इज टीटीएस सर? ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, 5 मिनट टॉक्स, ऑल्टरनेट डेज। बात हुई है कि नहीं हुई, जल्दी से बता दो भाई। हुई है? नहीं हुई है सर, शाबाश, आ जाइए। तो रिवीजन की बात की जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिवीजन। देखो तुम्हें, अब स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की तरह समझो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिवीजन। फर्स्ट इज डेली रिवीजन, ठीक है, और सेकंड इज शेड्यूल्ड रिवीजन। अब शेड्यूल्ड रिवीजन में आप इसको बोल सकते हो, ये जो रेवी लिखा है ना, मतलब ये रिवीजन का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ठीक है। शेड्यूल्ड रिवीजन का मतलब है कि आपने एक निर्धारित समय पर रिवाइज करना चाहा। शेड्यूल्ड रिवीजन जो है, दिस इज बेसिकली गवर्न्ड बाय टेस्ट्स, कि जब आपका टेस्ट आ रहा हो तब आपको शेड्यूल्ड रिवीजन करनी चाहिए। डेली रिवीजन आप लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेक्चर अटेंड करते हैं, फिर साथ साथ में आप नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं। बट हाँ सर, हम पूरे नोट्स नहीं बना पाते, नोट्स में कुछ कमी रह जाती है, सवाल नहीं लिख पाते, कई बार इंपॉर्टेंट बात नहीं लिख पाते, तो फिर हम लेक्चर खत्म होने के बाद में नोट्स भी बनाते हैं। तो जब आप नोट्स बनाते हैं तो डेली रिवीजन आप कर रहे हैं, बिकॉज आप फिर से एक बार वापस पीडीएफ के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं और साथ साथ में लिख रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली काइंड ऑफ रिवीजन। तो डेली रिवीजन में सर, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, तो जो भी इस चैप्टर के डिफिकल्ट या फिर इस लेक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको आप रीविजिट या री अटेम्प्ट करेंगे, खुद री अटेम्प्ट करेंगे। तो डेली वाला रिवीजन तो सर पार्ट एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है सर, शेड्यूल्ड रिवीजन हम नहीं कर पाते। डेली वाला तो क्लियर है, कैसे करना है? नोट्स आप जब भरोगे पूरा, कुछ भी कमी रह जाती पूरा कहां लिख पाते हो? कुछ लोग तो सारा का सारा ही बाद में लिखते हैं, बट वो भी गलत है यार। टाइम आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो। एक बार समझा रहा होता हूं यार, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम देता हूं, तो उसमें तो आपको सवाल के बारे में सोचना चाहिए, बट एक बार समझा रहा होता हूं तो ऐसा आप कर सकते हैं कि आप साथ में लिख भी सकते हैं और साथ में समझ भी सकते हैं, बट हाँ, समझने को फर्स्ट प्रायोरिटी देना। तो ये डेली वाला जो काम एकदम क्लियर है। अब शेड्यूल्ड रिवीजन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसको डिसाइड कौन करेगा? आप। मतलब दिस फैक्टर इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन तुम पर, और जो भी बात तुम पर डिपेंड कर रही है, जैसे ये लेक्चर तुम पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये लेक्चर को तो मेरा यहां होना, और अब मैंने लेक्चर स्टार्ट कर दिया, जब खत्म करूंगा, दैट डिपेंड्स ऑन मी, ठीक है। तो सर लेक्चर्स हम अटेंड कर पा रहे हैं, हम उसी काम में पिछड़ते हैं जो कि हम पे डिपेंड करता है। तो ये जो रिवीजन है, इसके फैक्टर, मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन हो? आप। ये आप पे डिपेंड करता है, पहली चीज, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसको टेस्ट के हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए या टेस्ट के हिसाब से रिवाइज कीजिए। मान लेते हैं कि अपकमिंग संडे को आपका टेस्ट है, ध्यान सुनना, अपकमिंग संडे को आपका टेस्ट है। टेस्ट में मान लेते हैं चैप्टर ए और चैप्टर बी आ रहे हैं, चैप्टर ए और चैप्टर बी आ रहे हैं। तो इस पूरे वीक में, रेदर देन कि आप एक दिन के लिए या 2 दिन में रिवीजन करने की कोशिश करो, इस पूरे वीक में आप रिवीजन करें, ठीक है। ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 और 3 6। मंडे वाले दिन आप 10 मिनट का रिवीजन करें, सिर्फ 10 मिनट टाइम स्लॉट निकाल लो। सर 10 मिनट में क्या रिवाइज होगा? मैंने कहा क्यों नहीं होगा भाई, 10 मिनट में कॉपी तो घुमा ही सकता है कि अच्छा इसमें ये है, अच्छा ये फॉर्मूला था, ये सवाल है, स्टार वगैरह लगे हुए क्वेश्चंस देखिए। अगले दिन आप 20 मिनट का रिवीजन करें, ठीक है, हाँ ना। अगले दिन आप आधे घंटे रिवाइज करें, है ना। उसके अगले दिन आप 30 मिनट्स, फिर 40 मिनट्स, फिर 50 मिनट्स पे जाइए, और लास्ट जिस दिन आपका संडे को टेस्ट है, तो सैटरडे वाले दिन आप 60 मिनट्स। हाँ, सैटरडे वाले दिन ऐसा नहीं है कि सर ये 60 मिनट कहां से निकालेंगे, सैटरडे वाले दिन आपकी क्लासेस तो ऑफ होंगी नहीं, तो मतलब सर हम बाकी काम को पीछे करके रिवीजन वाले काम को बहुत इंपॉर्टेंट से 60 मिनट देंगे, दिस इज सैटरडे को, क्योंकि अगले दिन हमारा टेस्ट है, ठीक है। क्या ये बात समझ में? अब बात आती है सर इसमें रिवीजन में करना क्या है, तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है भाई जब तुम लोग बोल रहे हो। अब रिवीजन में होना क्या क्या चाहिए? राउंड 1 या स्टेप 1 आप बोल सकते हो, गो थ्रू नोट्स, नोट्स के थ्रू आप विजिट कर लो देखते हुए। सेकंड, अब गो थ्रू क्वेश्चंस, गो थ्रू इजी क्वेश्चंस। जब आप नोट्स के थ्रू जाओगे तो फॉर्मूले भी आएंगे, इजी क्वेश्चंस भी आएंगे। जहां पर गुड क्वेश्चंस आए उनको री अटेम्प्ट करो,
ठीक है। फिर चौथा, PYQs जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, DPP या मॉड्यूल, इसके जो उस चैप्टर के अच्छे सवाल थे, ठीक है, कौन से स्टार मार्क्ड क्वेश्चन, उनको रीअटेम्प्ट करिए प्लीज। बस क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? ये सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिवीजन के लिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। इसके लिए टाइम जरूर निकालें। जनरली बच्चों का जो थॉट प्रोसेस होता है वो ये होता है कि सर रिवीजन में सर कहां से, इसलिए बढ़िया सर हम देखो 1-1 घंटे 40-40 मिनट 30-30 मिनट हम निकालेंगे रिवीजन, सर वो तो जब होगा तब देखेंगे, टेस्ट जब आएगा, अभी सर हमारा आज का टास्क बहुत बचा हुआ है, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, हमें सवाल सॉल्व करने हैं। तो मतलब जनरली आपके जो डेली करिकुलम है उसमें आपके पास टाइम की कमी है। उस टाइम की कमी के अंदर मैं आपको एक काम और करने के लिए बोल रहा हूं, है ना, और वो कोई करता नहीं है। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास खुद के काम बहुत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, आपके पास खुद के करने के काम बहुत सारे हैं। मतलब जो होमवर्क हो गया, मॉड्यूल हो गया, DPP होगी, नोट्स कंप्लीशन हो गए, नोट्स रिवीजन हो गए, बहुत सारे काम है सर, 3-3 सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो वो कोई करना नहीं चाहता है रिवीजन, समझ में? बट जो कर ले जाता है उसके कॉन्सेप्ट और इनर कोर समझते हो कि अंदर से स्ट्रांग होता है। यहाँ जो पढ़ रखा है ना उसको मैंने रिवाइज कर रखा है, मतलब जो नोट्स में लिखा हुआ है वो हमें आता है ना? क्या मेरी बात समझ में? बोलो, ठीक है। तो इस बात से बाहर निकले प्लीज, इसके लिए टाइम निकालना स्टार्ट करिए। और अगर मान लो इससे पहले भी आपको ऐसा वीक है जिस दिन अपकमिंग संडे वाले दिन आपका टेस्ट नहीं है, तो रोज 20 मिनट 15 मिनट आधा घंटा निकालें पुराना जो आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज करने के लिए। क्योंकि जितनी बार रिवाइज कर लोगे, क्योंकि आप सोचो ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, अभी छठे चैप्टर पे हैं, मान लो 15वां चैप्टर आ गया, तो सर पीछे तो हमने 14 चैप्टर पढ़ रखे हैं, तो उन 14 चैप्टर तो सर हम भूलने लगेंगे। तो वो भूलने लगेंगे उससे पहले कि अमाउंट बढ़े, तो आप इन चैप्टर्स को बार बार रिवाइज कर करके स्ट्रॉन्ग कर दीजिए प्लीज, ताकि जब आप आज से 15वें चैप्टर पे खड़े हो, आप 20वें चैप्टर पे हो, तो आपको पहले चैप्टर की, दूसरे चैप्टर की, तीसरे चैप्टर की टेंशन बिल्कुल ना हो। लंबा सोचिए प्लीज, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए, समझ में? ऐसा नहीं है कि आप अच्छा एक बार आपकी हैबिट में अगर ये 15 मिनट 20 मिनट रोज निकालने वाली हैबिट आपकी बन गई, तो आप मानोगे नहीं कि आपका रिवीजन कभी भी ढीला नहीं पड़ेगा, रिवीजन कभी भी बैकलॉग में नहीं जाएगा। समझे कि नहीं समझे? है ना? कोई बात परेशान कर रही है? नहीं सर, बात तो नहीं परेशान कर रही है, एक इंसान परेशान कर रहा है। मैंने कहा कौन है वो?